संक्रांति में हम लोग तिल से रिलेटेड लड्डू, चिक्की, बहुत सारे स्वीट्स बनाते हैं। लेकिन ये साल का संक्रांति में आप ये रेसिपी जरूर एक बार ट्राई करें, आपको अच्छा लगेगा। एक नया रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। मैं हूँ स्वागता। एपिक बॉन्ग किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ संक्रांति स्पेशल और पौष पर्वण स्पेशल एक बंगाली रेसिपी, और वो है दूध पुली, यानी कि पुली पिठा। पुली पिठा डिफरेंट वेरिएशंस में हम लोग बनाते हैं। दूध पुली, स्टीम पुली, फ्राइड पुली और बहुत सारे पीठे हम लोग बनाते हैं अलग अलग टाइप्स के संक्रांति के लिए। और पौष महीना हम लोग पूरा पिठा ही खाते हैं। और पिठा बनाने में आप बहुत एंजॉय करोगे जितना कि आप खाने में एंजॉय करोगे। बहुत ही टेस्टी बनता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगी पिठा इंस्टेंट रेसिपी है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, टाइम लगता है। और कहावत है ना, मेहनत का फल मिठाई होता है। बट डोंट वरी, मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी। अगर आप पूरा रेसिपी फॉलो करके बनाओगे तो आपका पिठा परफेक्ट सॉफ्ट बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ जाने से पहले एक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे रखे मैं हाफ टी स्पून घी ऐड कर रही हूँ। हाफ कप नारियल कोकोनट, मेरा पास फ्रोजन नारियल है, वही मैंने लिया है। अगर आपका पास फ्रेश है तो फ्रेश लीजिए। हाफ कप नारियल का लिए मैं हाफ कप गुड़ ले रही हूँ। खजूर का गुड़ है, डेट्स जागेरी। जब तक गुड़ मेल्ट नहीं होता है नारियल का साथ, हमें इसी तरह चलाते रहना है। अगर आपका पास खजूर का गुड़ नहीं है तो रेगुलर गुड़ या तो आप चीनी ले सकते हो, और गुड़ अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप लीजिए। आपको मीठा कम चाहिए तो कम ले सकते हो। फ्लेम लो टू मीडियम पे ही रखें। गुड़ मेल्ट होने से पतला हो गया, हमें इसे पकाना है। थोड़ा सा टाइट डो जैसा बनाएंगे। खजूर का गुड़ यूज़ किया है, इसलिए मैंने हाफ कप नारियल का लिए हाफ कप गुड़ लिया है। अगर मैं रेगुलर गुड़ यूज़ करती तो गुड़ थोड़ा कम लेती, क्योंकि पीठे में ना खजूर गुड़ का टेस्ट बहुत ज़्यादा आना चाहिए। मेन इंग्रेडिएंट यही है, खजूर का गुड़। थोड़ा रिड्यूस करना है, थोड़ा टाइट करना है। ये देखिए ड्राई होना शुरू हो गया है। इसी स्टेज पे मैं 1 टेबल स्पून ग्रेटेड खोया ऐड कर रही हूँ। खोया डालने से ना स्टफिंग और भी टेस्टी बनता है और मॉइस्ट रहता है। खोया का जाएगा आप 2 टेबल स्पून दूध डाल सकते हो, क्योंकि नारियल जल्दी ड्राई हो जाता है। दूध या खोया से मॉइस्ट रहेगा। ऑलमोस्ट हो गया है, हमें ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, होममेड इलायची पाउडर, कार्डामम पाउडर ऐड किया है। ये देखिए पैन में स्टिक नहीं हो रहा है। स्टफिंग हमारा रेडी हो गया है। अभी बाटी में ट्रांसफर करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं। गैस बंद कर देते हैं। 1/2 लीटर दूध में ले रही हूँ, फुल फैट मिल्क। फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा है और दूध हमें थोड़ा सा गाढ़ा करना है। दूध पुली बना रहा है तो दूध में हमें गुड़ डालना है। इधर मैंने 1/3 कप खजूर का गुड़ लिया है। खजूर का गुड़ इसी तरह सॉलिड होता है। ये देखिए इसी तरह सॉलिड होता है और लिक्विड भी होता है। मेरा पास सॉलिड है, मैंने ब्रेक कर लिया है। एक गैस स्टोव पे हमने दूध बॉईल करने के लिए रखा है, दूसरा गैस स्टोव पे हम गुड़ मेल्ट कर लेते हैं। 1/3 कप गुड़ के लिए 1 टेबल स्पून में पानी ऐड कर रही हूँ। गुड़ मेल्ट करने के लिए अगर आप थोड़ा सा पानी ऐड करोगे, जब आप गुड़ दूध में डालोगे दूध फटने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि खजूर गुड़ दूध में डालने से ना अक्सर दूध फट जाता है।
थोड़ा सा पानी ऐड करके अब गुड़ मेल्ट कर लीजिए। फ्लेम लो टू मीडियम पे रखें। गुड़ मेल्ट हो गया है। गुड़ में पानी ऐड करने का और एक फ़ायदा है, गुड़ ठंडा होने का बाद भी लिक्विड ही रहेगा। अभी हम गैस स्टोव बंद कर देते हैं। ये देखिए दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अभी हम गैस स्टोव बंद कर देते हैं और दूसरा गैस स्टोव में कढ़ाई रख देते हैं, क्योंकि कढ़ाई और दूध गर्म है। इसी गैस स्टोव में रखने से दूध बॉईल होते रहेगा और नीचे से जल जाएगा। अभी हमें 1.5 कप पानी गर्म करना है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई पे रखा है। 1 चुटकी नमक ऐड कर रही हूँ। पानी बॉईल हो रहा है। 1 टीस्पून में इसमें घी ऐड कर रही हूँ। गर्म पानी में अगर आप घी ऐड करोगे, जो हम डो बनाएंगे वो सॉफ्ट बनेगा। अभी मैं इसमें 1 कप चावल का आटा राइस फ्लावर ऐड कर रही हूँ। अच्छा से मिक्स कर देते हैं। अभी हमें फ्लेम लो टू मीडियम पे रखना है। अभी गैस बंद कर देते हैं। 3 से 4 मिनट इसी तरह ढक के रख देंगे। 4 मिनट हो गया। अभी हम चावल का आटा थाली में डाल देते हैं। अभी हमें नीट करना है, आटा लगाना है, डो बनाना है। थोड़ा सा गर्म रहेगा तभी हमें बनाना है। फिर चावल का आटा ड्राई हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाएगा, फिर डो नहीं बनेगा। थोड़ा सा गर्म पानी साइड में रखें। अगर ज़्यादा ड्राई लगे, हाथ थोड़ा सा गीला करके फिर आप गूंथ सकते हो आटा। ट्रेडिशनली हम लोग घर में चावल का आटा बनाते हैं। सेंटेड राइस से हम लोग आटा बनाते हैं, लेकिन आजकल इतना टाइम किसका पास है, इसीलिए मैं आज रेडीमेड चावल का आटा यूज़ किया है। अच्छा से हमें गूंथना है, स्मूथ डो बनाएंगे। गरम है, लेकिन हमें गरम ही नीट करना है। आटा मैंने लगा लिया है। अभी हमें छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, नींबू का साइज का। एक बॉल्स लेना है और स्टफिंग भरना है। बाकी बॉल्स हम गीला कपड़ा से ढक के रख देंगे, क्योंकि चावल का आटा ड्राई हो जाता है इसीलिए। अगर सेंटेड राइस घर पे या ग्राइंड करके आटा बनाओगे तो पीठा और भी टेस्टी बनता है। गीला कपड़ा से हम ढक के रख देंगे। इसी तरह एक बॉल लेंगे और स्टफिंग भरेंगे। हमें हाथ में थोड़ा सा राइस फ्लावर लेना है, थोड़ा सा लगाना है और एक बॉल लेना है। इसे आप कटोरी का शेप भी दे सकते हो या तो इसी तरह फ्लैट कर सकते हो। राइस फ्लावर है इसलिए क्रैक हो जाता है साइड में से। ज़्यादा पतला नहीं रखना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। अभी हमें स्टफिंग रखना है। बहुत ज़्यादा ना रखें स्टफिंग, और एकदम कम रखने से भी टेस्ट नहीं आएगा। इसे सील करें। ये देखिए साइड में सील करना है अच्छे से। आप चाहो तो गुजिया का जैसा डिज़ाइन हम बनाते हैं वैसा भी बना सकते हो। अपना हिसाब से आप डिज़ाइन भी बना सकते हो साइड में, या तो आप गुजिया का मोल्ड भी यूज़ कर सकते हो। ये पार्ट है ना थोड़ा ट्रिकी है। सील अगर अच्छा से नहीं करेंगे, जब हम दूध में बॉईल करेंगे ना, स्टफिंग निकल जाएगा और दूध भी खराब हो जाएगा। चेक करना है ठीक से सील हुआ क्या नहीं, थोड़ा सा प्रेस करना है। और देखिए इसी तरह सिंपल सा रख रहे हैं, कोई भी डिजाइन में नहीं बना रही हूँ। ये देखिए ऐसा सिलेंडर शेप में ही बनता है। इसे भी हमें गीला कपड़ा से ढक के रखना है। एक एक पीठा में स्टफिंग भरेंगे और इसी तरह गीला कपड़ा से ढक के रख देंगे, नहीं तो ड्राई हो जाएगा। बाकी पीठा में भी मैं स्टफिंग भर लेती हूँ। आप चाहे तो थोड़ा सा बेल सकते हो। थोड़ा सा चावल का आटा ले लीजिए और इसे बेल लीजिए, पूरी जैसा बेल लीजिए। ये जो क्रैक हो रहा है इसका टेंशन नहीं लेना है। चावल का आटा क्रैक हो गए। आपका पास अगर इसी तरह गुजिया का मोल्ड है, इसे ले लीजिए। ये देखिए इसमें डिजाइन भी है। इसका
ऊपर आप पूरी रखें और इसमें आप स्टफिंग रखें, एक साइड में स्टफिंग रखें और इसे बंद कर दीजिए। थोड़ा सा हल्का हाथ से प्रेस करना है और एक्स्ट्रा जो है ना, इसे हमें निकाल देना है। चलिए अभी हम सील निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा डिजाइन आया है, किधर भी ओपन नहीं है, स्टफिंग निकालने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। आप इसी तरह मोल्ड भी यूज कर सकते हो। इसी तरह बाकी बॉल्स में मैं स्टफिंग भर के पीठा रेडी कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा एक बॉल मैंने रख दिया है, इसे हम सिमुई बनाएंगे। थोड़ा सा राइस फ्लोर मैंने इसमें ले लिया है, इसे हम लोग चूसी बोलते हैं। इतना सा ही लेना है, थोड़ा थोड़ा करके लेना है। इसी तरह एक एक करके मैं बना लेती हूँ। ऑलमोस्ट हो गया है हमारा। एक कप चावल का आटा से 10 पीसेस पूरी और एक बॉल लेके मैंने सिमुई बना लिया, चूसी बना लिया। अभी हम इसे गीला कपड़ा से ढक के रख देते हैं और दूध बॉईल कर लेते हैं। फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा। दूध हमने पहले से थोड़ा सा रिड्यूस करके रखा था, इसलिए दूध में खाली एक बॉईल आने देते हैं। दूध में बॉईल आ गया है। अभी मैं इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड कर रही, इसे मिक्स कर देते हैं। एक एक करके पूरी पीठा दूध में ऐड करना है। अभी बिल्कुल भी चलाना नहीं है, टच नहीं करना है। ये जो हमने मोल्ड यूज किया था ना, गुजिया का मोल्ड, थोड़ा सा दूध में डाल देते हैं। अभी ये जो चूसी हमने बनाया था सिमुई, ये भी डाल देते हैं। अभी मीडियम फ्लेम पे हमें 6 से 7 मिनट पकाना है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। मैं लीड नहीं रख रही हूँ, कवर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दूध ऊपर आ सकता है, गिर सकता है, इसीलिए हमें बीच बीच में चेक करना है। अभी आप बिल्कुल भी ना चलाएं स्पैचुला से, ऐसा कढ़ाई का दोनों साइड हैंडल पकड़ के इसी तरह शेक करें, क्योंकि अभी बहुत ही सॉफ्ट है। ब्रेक हो जाएगा, फिर स्टफिंग निकल जाएगा दूध में। 6 मिनट हो गया है। बीच बीच में मैंने इसी तरह शेक किया है, बिल्कुल भी टच नहीं किया है, ताकि चारों तरह ठीक से हीट जाए और अच्छा से बॉईल हो जाए। अभी हम गैस स्टोव बंद कर देते हैं। दूध बहुत ही गर्म है, थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर हम गुड़ ऐड करेंगे। दूध हल्का ठंडा हो गया है, अभी हम गुड़ ऐड कर देते हैं। ये देखिए, अभी भी हमने पानी ऐड किया था ना गुड़ में, इसलिए अभी भी लिक्विड ही है। दूध अगर गर्म रहेगा और गुड़ ठंडा रहेगा तो दूध फट जाएगा, और दूध ठंडा रहेगा, गुड़ गर्म रहेगा तब भी फटेगा। इसलिए गुड़ और दूध दोनों ही हल्का गर्म रखना है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ पैन में। इसे मिक्स करके डाल देते हैं। अभी गैस को ऑन कर देते हैं, फ्लेम मीडियम पे रखते हैं और इसे शेक कर देते हैं। इसी स्टेज पे आप स्पैचुला यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यूज नहीं कर रही हूँ। जैसे ही दूध में बॉईल आएगा, गुड़ अच्छा से पीठा का अंदर जाएगा। फ्लेम मैंने लो टू मीडियम पे रखा है, और लो टू मीडियम पे रहेगा क्योंकि दूध काफी रिड्यूस हो गया है, नीचे से जलने का चांस है। अभी हमें और 5 मिनट बॉईल करना है। दूध ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने का बाद गाढ़ा हो जाता है। पुली पीठा का दूध जो होता है ना, दूध पुली, दूध थोड़ा सा पतला होता है। 5 मिनट हो गया है। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने पकाया। बीच बीच में मैंने इसी तरह कढ़ाई का हैंडल होल्ड करके शेक किया है। मैंने बिल्कुल भी स्पैचुला नहीं चलाया। ये देखिए, अभी हमें और गाढ़ा नहीं करना है। गैस स्टोव बंद कर देते हैं और डिश आउट करते हैं। आप चाहो तो गरम गरम सर्व कर सकते हो, या तो ठंडा करके भी सर्व कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी थोड़ा सा पुली पीठा आप एक्स्ट्रा रख दीजिए,
नेक्स्ट डे आप बासी खाइए। बासी पीठा का टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। एक दूध पुली मैं आपको काट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, देखिए देखिए स्टफिंग अंदर दिखाई दे रहा है, एकदम सॉफ्ट टेस्टी दूध पुली बनता है। आप जरूर ट्राई करें गाइस, बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरा तो मुंह में पानी आ रहा है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। आप कमेंट का थ्रू मुझे फीडबैक देना ना भूलें। और पीठा, जो भी पीठा आप बनाओगे हमेशा बासी रखें, लेफ्ट ओवर पीठा जरूर रखें नेक्स्ट डे खाने के लिए। हम लोग जो भी पीठा बनाते हैं शाम को बनाते हैं, इवनिंग में स्टार्ट होता है, रात को 10-11 बजे तक पीठा चलते रहता है बनाना। और नेक्स्ट दिन हम गर्म पीठा तो खाते ही है जब बनाते हैं, लेकिन लेफ्ट ओवर पीठा हम रख देते हैं नेक्स्ट दिन खाने के लिए, क्योंकि बासी पीठा है ना बहुत ही टेस्टी बनता है, बिलीव मी। आप जरूर ट्राई करें एक बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।